Okay, so now as already now we discuss about the glandular tissue system. तो glandular tissue system के आगे की बात करते हैं, ठीक है? सो दूसरी बात कर ले हम लोग किसकी, द टिश्यू सिस्टम में ही पहली बात हम लोग बात कर एक्चुअली टिश्यू सिस्टम क्या है। अभी हमारी जनरल बात हुई है आपकी, मैंने कहा था सिंपल टिश्यूज की एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, इनकी बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं द टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम इज लाइक दैट। देखिए हम बात कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम की, टिश्यू सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है हमें। अगर मैं टिश्यू सिस्टम की बात कर लें तो बड़ा हमें तीन चीजें इसमें पढ़नी है, थ्री टाइप्स की। ए पढ़ेंगे हम लोग क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। दूसरी पढ़ेंगे हम लोग इसी में क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड बात करनी है हमें इसमें कौन सी, आपकी वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की। ये तीन की बात करनी है, ठीक है भाई। यानी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड वन इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। गेटिंग नॉट, यानी ग्राउंड, इन सब की बात करते हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो एज द नेम क्लियर, एपिडर्मल यानी ये अपर ऊपर वाला है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिस द आउटर मोस्ट, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम दिस द इनर मोस्ट। डिफरेंस समझेंगे, ये आउटर मोस्ट टिश्यू है, ये इनर मोस्ट टिश्यू है। और ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो है इन दोनों के बीच का है। यानी आउटर मोस्ट हुआ एपिडर्मल, इनर मोस्ट हुआ आपका वास्कुलर, और इन बिटवीन जितना भी फिलिंग सिस्टम है वो सब कौन है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सबसे बड़ा तो यही होता है, ठीक है भाई। मैंने कहा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस इज द टिश्यू सिस्टम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस बनाने का काम करता है, एपिडर्मिस एज वेल एज एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कैसे, मतलब एक तो एपिडर्मिस बना रहा है और एपिडर्मल अपेंडेजेस बना रहा है। एपिडर्मल अपेंडेजेस कैसे, जैसे मैं बात कर लूं अगर आपकी, जैसे चलो एपिडर्मिस के लगा देते हैं हम। अगर हम इसकी बात कर ले एपिडर्मिस में, तो एक बात आ जाएगी इससे एपिडर्मिस बनने का। एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट कौन है, क्यूटिकल, हम उसकी बात कर लेंगे। रूट हेयर भी एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं, तो हम रूट हेयर की बात करेंगे। शूट हेयर दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम, हम उनकी बात करेंगे। आपके स्टोमेटास, उनकी बात करेंगे। तो मैंने कहा दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। एक तो एपिडर्मिस की बात करनी है, इसके ऊपर जो क्यूटिकल लगी हुई है हम इसकी बात करेंगे, इनके ऊपर जो शूट हेयर लगे होते हैं हम उनकी बात करेंगे। फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे इसके स्टेम ही, मतलब आपके रूट हेयर, अब रूट हेयर की बात करेंगे तो शूट के वो है, तो रूट हेयर की बात कर लेंगे हम, ठीक है भाई। आपके लीव्स में पढ़ेंगे तो स्टोमेटास की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। डन। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिस इज द आउटर मोस्ट, ठीक है, रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। सबसे पहले बात की मैंने एपिडर्मिस। इन जनरली एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। कपड़े चाहे से पतले हो लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देते हैं। तो सिंगल लेयर है बट प्रोटेक्टिव इन नेचर वो रहेगा आपका। इन जनरली जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है आपकी, पैरेनकाइमेटस इन नेचर, पैरेनकाइमेटस नेचर की है, यानी मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमेटस नेचर की हो गई, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। मैंने कहा इन जनरल इट इज सिंगल लेयर्ड, बट एज इट कैन बी मल्टी लेयर्ड आल्सो, इट कैन बी मल्टी लेयर्ड आल्सो एज इन केस लीफ ऑफ फाइकस एंड नीरियम। जो फाइकस की लीफ है, जो नीरियम की लीफ है, इसमें कैसी होती है, इसे मल्टी लेयर है। जनरली होती है सिंगल लेयर, बट इनकी फाइकस है, नीरियम में, इट कैन बी मल्टी लेयर, वहां मल्टी लेयर हो सकती है। यही एपिडर्मिस है, दिस कैन डिपोजिट सम मटेरियल्स आल्सो, this epidermis can deposit some material as in cases of cystolith। cystolith they are called lithocyst, इन्हीं को बोलते हैं lithocyst। ये टर्म होता है रॉक्स के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल है। तो सिस्टोलिथ और लिथोसिस्ट दे आर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, दे प्रेजेंट इन फाइकस लीव्स। स्ट्रेंथ दे रहा है उसे, थिकनेस दे रहा है, मजबूती दे रहा है। तो फाइकस लीव्स मिल जाएंगे आपको सिस्टोलिथ और लिथोसिस्ट। लाइक दैट सब अदर डिपोजिशन आप ले ले, सिलिका यू कैन फाइंड इन सिलिका। सिलिका की मैं बात कर लूं तो इनके सब ग्रासेस है इक्विसिटा में, इनकी जो लीव्स हैं दे आर लीव्स हैविंग सिलिका आल्सो। आप ग्रास को क्या करें, गार्डन में बैठे कभी वो ग्रास को पकड़ के ऐसे खींच दे तेजी में, थोड़े लूज हैंड से, तो ग्रास अगर हैंड से ऐसे स्लिप होगी ना तो आपका हाथ फट जाएगा, इतनी शार्प होती है वो। सिलिका इज देयर, बात क्लियर। सो ग्रासेस की जो लीव्स है, इक्विसिटम लीव्स है, दे हैविंग सिलिका। फाइकस की जो लीव्स है दे हैविंग सिस्टोलिथ, और फाइकस एंड नीरियम में ही दे कैन बी मल्टी लेयर, जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है भाई। तो हमारी एपिडर्मिस की बात हो गई। यही एपिडर्मल सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ सम सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। क्या बोलते हैं हम,
क्यूटिन। यही एपिडर्मल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस, क्यूटिन रिलीज करते हैं क्यूटिन, ठीक है। ये जो क्यूटिन है, व्हेन दिस क्यूटिन डिपॉजिटेड ऑन द अपर सरफेस एंड एपिडर्मिस, व्हेन दिस क्यूटिन deposited on the upper surface on epidermis in a continuous layer, that layer is called cuticle। ये क्यूटिकल है, क्लियर। क्यूटिकल जो होती है बेटा प्रोटेक्टिव लेयर है, एंटी ट्रांसपेरेंट है। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, बाकी जगह प्रेजेंट है, रूट में एब्सेंट है, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम है, लीव्स है, सब पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो एब्सेंट इन बिग ट्रीज, जो बड़े ट्री जिनमें बार्क वगैरह आ गया है उनमें क्यूटिकल नहीं होती है, तो क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, वहां एब्सेंट हो गई। जो बड़ी ट्रीज है, लार्ज ट्रीज है, वहां पर आपको एब्सेंट हो जाएगी, यानी बड़ी ट्रीज में एब्सेंट हो, जहाँ पर बार्क वगैरह ऑलरेडी है वहां पर क्यूटिकल नहीं होगी। मैंने कहा प्रोटेक्टिव नेचर है, एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट है यानी द लॉस ऑफ वाटर जो है that is also can be managed with the help of cuticle thickness। if the thickness of cuticle increase, यानी multi-layered हो रहा है, when the thickness of cuticle increase, the rate of transpiration will decrease or water loss will be decrease। अब पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन चैप्टर में, the loss of water through general body surface through cuticle, that is called cuticular transpiration, पढ़ते ना जी। so what I told बेटा कि the loss of water depends on thickness of cuticle। when thickness of cuticle increase, loss of water will decrease। ये इससे लॉस हो जाएगा, यानी कि जो जैरोफिटिक प्लांट्स है दे हैविंग मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल, जैरोफिटिक प्लांट्स दे हैविंग मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल। इसलिए क्या वहां स्टोमेटा, संकर स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट इन ग्रुप्स, जिससे उनको धूप कम लगे, दे कवर्ड बाय मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल, जिससे कि लॉस कम हो वाटर का, ये मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल होती है। वाइल इनके सब एक्वेटिक प्लांट्स वहां एब्सेंट हो सकती है, ए सिंगल लेयर रह सकती है, क्योंकि उनके पास तो वाटर बहुत है, देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए क्यूटिकल का काम हो गया, ठीक है भाई। दूसरी मैंने बात की ट्राइकोम की एंड रूट हेयर की। रूट की जो एपिडर्मिस है वहां पर हम उसे टर्म यूज करते हैं एपिब्लेमा। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? इन केसेस ऑफ रूट वी आर यूजिंग अ टर्म एपिब्लेमा, एपिडर्मिस ऑफ रूट, दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। और वही एपिडर्मिस जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। root hair they are unicellular structure, root hairs they are unicellular structures and of course they are responsible for absorption of water। maturation zone में root hairs होते हैं, तो root hair zones है या pyliferous zone उसी बोलते हैं maturation zone, they are responsible for absorption of water, of course they are unicellular। but shoot hair, stem पर जो hair होते हैं, stem hair they are called trichome, इन्हें क्या बोलते हैं हम? trichome। But trichomes, stem hair, they are multicellular structure. Root hair, unicellular structure. Trichome, multicellular structure। ध्यान रखिए, trichomes present on a dicot stem, absent on monocot stem। डिफरेंस समझ में आए? ठीक, trichome यानी shoot hair, stem hair, they present on dicot stem but absent in monocot stem। monocot stem पे ये absent होती है, हम इसको ध्यान रखें। Of course, they are also protective in nature। ये भी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, जस्ट लाइक आपके बॉडी हेयर, ये भी उसको कवर करके रखेंगे, ये भी ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेंगी। तो आपका ट्राइकोम भी हो गया, क्यूटिकल भी हो गया। चलिए कुछ दूसरी बात करते हैं हम इसमें। मैं अगर बात कर लूँ इसी में, जैसे आप एक टर्म यूज करेंगे, हमें स्टोमेटा पढ़ना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टोमेटा पढ़ेंगे, ये सेल्स होती है बुलिफॉर्म सेल्स, हम उनकी बात करेंगे। आई होप अभी इतनी बातें आपको क्लियर हुई है, गेटिंग ऑन और जी, ठीक। इसी में आप देखिए एक मोनोकॉट लीफ में दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स देखेंगे मोनोकॉट लीव्स में। तो बुलिफॉर्म सेल्स क्या है, इनको समझे आप? मैंने कहा इन केसेस ऑफ बुलिफॉर्म, बट बुलिफॉर्म सेल्स सम एनलार्ज सेल्स आर देयर, यू कैन सी। ये मोनोकॉट लीफ है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है और इसकी लोअर एपिडर्मिस है। बुलिफॉर्म सेल्स दे आर द लार्ज साइज सेल्स हैविंग लार्ज साइज वैक्यूल्स, इनमें ऐसी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स भी होती हैं, ठीक। तो बुलिफॉर्म सेल्स बैरल शेप स्ट्रक्चर है, large size in compare of others, they are the larger in size, having big vacuole size also, and buliform cells present only on upper epidermis, lower epidermis पर नहीं होती है। तो buliform cells present on only on upper epidermis of monocot leaf, dicot में भी नहीं है, ये monocot leaf में है। they are responsible for rolling and unrolling of leaf, they are responsible for rolling and unrolling, plants जो है लीफ है उसकी रोलिंग और अनरोलिंग करवा रहे हैं, कैसे? ठीक है, मोनोकॉट की लीफ होती है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल है मतलब बोथ सरफेस ऑफ लीफ
expose itself equally in for sunlight, यानी both surface of leaf receiving huge amount of sunlight, तो वहां तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम वाटर लॉस से बचना है तो ये क्या करती है, अपने आप को रोल। तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स क्या है, दे विल लूज देयर वाटर, ये अपना वाटर लूज कर देंगे तो श्रिंक होगी, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, रोल। ठीक है। और व्हेन देयर इज अ नीड फॉर अनरोलिंग, दे विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, जैसे पानी बहुत सारा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेचिंग होगी, अगर प्रेशर बढ़ेगा दे विल अनरोल वन सेकेंड। तो बुलीफॉर्म सेल्स दे प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग एंड अनरोलिंग, ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ये बुलीफॉर्म सेल्स हम इसमें पढ़ेंगे। गेटिंग एनर्जी, यहाँ से कोई कंफ्यूजन? ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें आप लीफ का ही, यहाँ आ जाए। इसमें देखें आप अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस आपको दिख रही है, क्यूटिकल दिख रही है, और हमें बात करनी है किसकी, स्टोमेटास वगैरह की। हमें बात करनी है स्टोमेटा की। दीज थिंग्स स्टोमेटा ऑलरेडी वी डिस्कस इन केसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन चैप्टर, सो नो नीड टू डिस्कस हियर, देयर बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी वगैरह कुछ डिस्कस नहीं करनी है। स्ट्रक्चर्स है कि हाँ भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम एपिडर्मल अपेंडेजेस आल्सो, जस्ट लाइक मैंने कहा स्टोमेटा। डायग्राम देखें। इन केस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा आप जानते हैं दे आर वेरी माइन्यूट पोर्स, बहुत छोटे पोर्स है भाई। स्टोमेटा जो है अगर मैं उसकी बात कर लूं तो दे आर माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी आपकी किसमें, ट्रांसपायरेशन चैप्टर में बात हुई थी हमारी। दे आर वेरी फाइन पोर्स, माइन्यूट पोर्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन आपको फॉर द गैसेस एक्सचेंज आल्सो। इन एक सिंगल स्टोमेटा की मैं बात कर लूं तो सिंगल स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ, यू नो बेटा, आपकी पेयर ऑफ गार्ड सेल्स आर देयर, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स और सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स। इन केसेस ऑफ अगर मैं स्टोमेटा में ही ले लूं तो जो डाइकोट लीव्स होती है, इन केस ऑफ डाइकोट यू कैन सी किडनी शेप, किडनी शेप स्टोमेटा आर देयर, बीन शेप स्टोमेटा होते हैं इन केसेस ऑफ डाइकोट्स, व्हाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट्स दे आर रेनिफॉर्म, कैसे होते हैं आपके उसमें, डंबल शेप। इन मोनोकॉट दे आर डंबल शेप, तो मोनोकॉट में डंबल शेप है, डाइकोट में किडनी शेप, बीन शेप और रेनिफॉर्म कैसे बोला जाता है। नंबर्स वगैरह की हमने डिस्कशन किया था कि नियर अबाउट अगर मैं पर एमएम की बात कर लूँ तो लगभग 60 to 300, 60 से 60 to 300 स्टोमेटा पर एमएम है, और 1000 to 60,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, इतने अधिक नंबर्स दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स दे विल हेल्प इन आपकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, वो हमें सब करना है। इनके मैकेनिज्म भी डिस्कस इन केस ऑफ ट्रांसपायरेशन चैप्टर हमने वहां पर पढ़ी थी, तो आपके ये सारे स्ट्रक्चर्स है, हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ नेम पढ़ना है। क्लियर है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एपिडर्मल आउटर मोस्ट, epidermal tissue system outermost, responsible for formation of epidermis and epidermal appendages. Epidermal appendages like root hairs, shoot hair यानी trichomes, stomatas, cuticle, buliform cells, ये सारी चीजें इसी के अंदर। डन डन डन। चलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आफ्टर किसकी बात करनी है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, हमें इसकी बात करनी है, किसकी, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आया फिर से